नमस्कार। आज फ्लैशबैक में हम बात करेंगे एक ऐसे सितारे के बारे में जिसने भारतीय सिने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। लड़कियां उन्हें खून से खत लिखती थी। सैकड़ों ने तो उनकी तस्वीर से शादी कर ली थी। उनकी कार का लड़कियां अपनी लिपस्टिक से रंग बदल देती थीं। वर्ष 1969 भारतीय सिनेमा में एक चमत्कार का जन्म हुआ। उसकी लोकप्रियता ने उन ऊंचाइयों को छुआ कि जब वो वहां से गिरा तो 20 साल लग गए उसे जमीन पर आने में। सिनेमा में उसकी लोकप्रियता को परिभाषित करने के लिए एक नए शब्द का आविष्कार हुआ, सुपरस्टार। जी, हम फ्लैशबैक में आज बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। 1969 में प्रदर्शित आराधना ने भारतीय सिनेमा में नायक की परिभाषा बदल दी। राजेश खन्ना एक स्टाइल आइकॉन के रूप में स्थापित हो गए, लेकिन आराधना बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आराधना के निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत थे। शक्ति सामंत फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर कंबाइंड कॉन्टेस्ट के जजों के पैनल में शामिल थे, जिसमें राजेश खन्ना विजेता बने थे। तो तकनीकी रूप से शक्ति सामंत को राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म बनानी थी, लेकिन उनका इंटरेस्ट राजेश खन्ना के साथ फिल्म बनाने में नहीं था। उनके फेवरेट हीरो थे शम्मी कपूर। शम्मी कपूर के साथ उन्होंने चाइना टाउन, कश्मीर की कली और एन इवनिंग इन पेरिस जैसी फिल्में बनाई थीं और जाने अनजाने फिल्म बना रहे थे। उसी दौरान शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली का निधन हो गया। शम्मी कपूर उनकी मौत से डिप्रेशन में आ गए। शक्ति सामंत उनके अच्छे मित्र थे, इसलिए उन्होंने शम्मी का इंतज़ार करने का निर्णय लिया, लेकिन ये इंतज़ार लंबा होने लगा। शम्मी कपूर गीता की मौत भुला नहीं पा रहे थे। शक्ति सामंत ने तय किया, फटाफट एक फिल्म राजेश खन्ना के साथ बना लेते हैं। हालांकि राजेश खन्ना की शुरुआती फिल्में राज, औरत, आखिरी खत, बहारों के सपने आदि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी, लेकिन शक्ति सामंत को राजेश खन्ना बहारों के सपने में अच्छे लगे थे। उनका मानना था कि अगर सही कहानी मिले तो राजेश खन्ना कामयाब हो सकते हैं। शक्ति सामंत के बेटे असीम सामंत कहते हैं कि जब उनके दोस्तों को पता चला कि उनके पापा राजेश खन्ना के साथ फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा, लगता है तुम्हारे पापा के पास पैसे खत्म हो गए हैं, जो वो शम्मी कपूर को छोड़कर राजेश खन्ना के साथ फिल्म बना रहे हैं। तो मैंने उन्हें समझाया, एक फिल्म वो शम्मी कपूर के साथ बना रहे हैं और दूसरी राजेश खन्ना के साथ। आज जिस आराधना को हम देखते हैं, उसकी मूल कहानी इससे बिल्कुल अलग थी। मूल कहानी में राजेश खन्ना केवल पिता की भूमिका निभाने वाले थे। हीरोइन के लिए शक्ति सामंत ने अपर्णा सेन से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शक्ति ने शर्मिला टैगोर को यह फिल्म करने के लिए तैयार कर लिया। लग रहा था कि राजेश खन्ना की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि उस समय शर्मिला टैगोर बड़ी हीरोइन थी। लेकिन कहते हैं, भाग्य भी होता है जो आपके जीवन की दिशा तय करता है। हुआ यूं कि फिल्म की शूटिंग से एक दिन पहले शक्ति सामंत को निर्माता सुरिंदर कपूर ने अपनी फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती की अंतिम 2 रीलें देखने के लिए बुलाया। स्क्रीनिंग के बाद जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, शक्ति सामंत को अपनी फिल्म खत्म होती दिखाई दी। हुआ यूं कि आराधना और एक श्रीमान एक श्रीमती का राइटर एक ही थे, सचिन भौमिक। इन दोनों फिल्मों का क्लाइमैक्स एक ही था। शक्ति सामंत ने सचिन भौमिक को बुलाया। सचिन भौमिक ने कहा, दोनों फिल्मों के क्लाइमैक्स एक दिखते हैं पर हैं नहीं। शक्ति सचिन भौमिक की बात से कन्विंस नहीं थे। वह चिंता में अपने ऑफिस के बाहर घूम रहे थे कि उनकी मुलाकात गुलशन नंदा और मधुसूदन कालेकर से हुई। मधुसूदन उनकी फिल्म जाने अनजाने के राइटर थे और गुलशन नंदा की कहानी पर सावन की घटा बना चुके थे। शक्ति ने उनसे पूछा कि कोई कहानी है उनके पास। दोनों ने कहा, कब शूटिंग करनी है? शक्ति ने कहा, कल। गुलशन नंदा ने उन्हें एक कहानी सुनाई। शक्ति सामंता को कहानी पसंद आ गई और उन्होंने आराधना को बंद करके नई कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन गुलशन नंदा ने कहा, वे अपनी पुरानी कहानी पर ही फिल्म क्यों नहीं बनाते? सामंत ने उन्हें कहानी सुनाई और अपना डर भी बताया।
गुलशन नंदा, मधुसूदन और शक्ति सामंता ने रात भर मेहनत करके आराधना को नया रंग दिया। अब कहानी बिल्कुल बदल गई थी। राजेश खन्ना बाप और बेटे दोनों का रोल कर रहे थे। फिल्म कंप्लीट हुई। ट्रायल शो के बाद शक्ति सामंता ने कहा सुपरहिट, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा शक्तिदा आप जितना पैसा चाहें ले लीजिए, लेकिन राजेश खन्ना का बेटे वाला रोल किसी दूसरे हीरो के साथ रीशूट कर लीजिए। पर शक्तिदा इसके लिए तैयार नहीं हुए। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी हथियार डाल दिए। उस समय फिल्में ऑल इंडिया रिलीज नहीं होती थी। मुंबई से एक हफ्ते पहले आराधना दिल्ली में रिलीज हुई। प्रीमियर शो के खत्म होने के बाद दर्शकों को तलाश थी राजेश खन्ना की। शो शुरू होने से पहले जो लोग उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, अब उनसे मिलना चाहते थे। एक हफ्ते के बाद जब फिल्म मुंबई में रिलीज हुई तो जिस थिएटर में वह लगी थी, वहां टिकट खिड़की पर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री आराधना की सफलता से चकित थी। इससे पहले एक नए हीरो के लिए इतनी दीवानगी नहीं देखी गई थी। ट्रेड वर्डिंग, स्मैश हिट। आराधना उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक थी जिसने अहिंदी भाषी क्षेत्र मद्रास में 100 हफ्ते चलने का रिकॉर्ड बनाया था। आराधना की सफलता में उसके संगीत का अहम योगदान था। इस फिल्म के गाने रूप तेरा मस्ताना को शक्ति सामंत ने एक सिंगल टेक में फिल्माया था। अनेक वर्षों तक ये गाना फिल्म सीखने वालों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा। आराधना से किशोर कुमार के करियर को भी एक नई ऊंचाई मिली। राजेश खन्ना और किशोर कुमार दो जिस्म एक जान बन गए। राजेश खन्ना की सुपर स्टारडम में किशोर कुमार की आवाज़ का अहम योगदान था। और हाँ, गुलशन नंदा की जिस कहानी को शक्ति सामंत ने पसंद किया था, उस पर उन्होंने राजेश खन्ना और आशा पारेख के साथ सुपरहिट फिल्म कटी पतंग बनाई। तो आराधना से जन्म हुआ भारतीय फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्में दी। ये रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। उनकी सफलता के दौर में लोग कहते थे ऊपर आका नीचे काका। काका यानी राजेश खन्ना। फ्लैशबैक में इस बार इतना ही।